दुनिया में सभी धर्मों का अस्तित्व है और हर धर्मों में कई कम्युनिटी होती हैं। ये सभी कम्युनिटी अपने अपने रूल बनाती है और उस कम्युनिटी को मानने वाले लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हैं। कुछ रिलीजियस लोगों की मान्यताएं हमें अजीब लगती है, कुछ के रीति रिवाज कट्टरता से भरे होते हैं। क्रिश्चियनिटी में ऐसी कई कम्युनिटी हैं। एक ही धर्म की कम्युनिटी के बीच का माहौल कम्पिटिटिव होता है। दूसरी कम्युनिटी की कंपेयर में हमारी कम्युनिटी बेस्ट है और हम ईश्वर के सबसे करीब हैं। ईश्वर हमसे दूसरी कम्युनिटी की कंपेयर में ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी मान्यता रखने वाली कम्युनिटी में कभी कभी खतरनाक रिजल्ट सामने आते हैं जब एक इंसान अपनी कम्युनिटी के रूल के अगेंस्ट जाता है और विद्रोह कर देता है। आज की क्राइम स्टोरी केरल से है। घटना केरल में घटी थी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ी थी। यह देखा जाना चाहिए कि पूरे मामले का तनाव ऐसे संप्रदाय से कैसे जुड़ा। 29 अक्टूबर 2023 रविवार की सुबह कोची शहर जाना था। जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर कोची के कलामसारी एरिया में है। सेंटर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। यहोवा के साक्षी कम्युनिटी का सब्जेक्ट था शांतिपूर्ण धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा। सम्मेलन के पहले दिन रविवार सुबह सबसे पहले प्रेयर मीटिंग का आयोजन किया गया था। सेंटर के सेंट्रल हॉल में करीब 2000 लोगों की अरेंजमेंट थी। 9:30 बजे प्रेयर शुरू हुई और कुछ ही देर में सभी लोग आंखें बंद करके प्रेयर में शामिल हो गए। एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा हॉल हिल गया। आग की लपटों और धुएं के बीच लोगों की चीख पुकार और भगदड़ के बीच किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। बम धमाके की खबर सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। एक एम्बुलेंस और एक पुलिस फोरेंसिक टीम भी शामिल हुई। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है। ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए और 56 लोग घायल हो गए, जिनमें से 26 की हालत ज्यादा सीरियस थी। घायलों को अस्पताल भेजा गया और उन 3 डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सेंटर पर सभी व्हीकल पुलिस की जांच के दायरे में थे। पुलिस ने मरने वालों के परिवार के सदस्यों को छोड़कर सभी लोगों के लिए 10 बसों की अरेंजमेंट की और उन्हें घर पहुंचाया। फोरेंसिक टीम ने स्पीड में काम करके तुरंत रिपोर्ट दे दी। ब्लास्ट आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के कारण हुए थे। किसी चालाक टेररिस्ट ने दूर खड़े होकर रिमोट से इस धमाके को अंजाम दिया है। किसी टेररिस्ट इंसिडेंट की सिचुएशन में तुरंत उस सेंटर में एक कंट्रोल रूम बना दिया गया। इसके अलावा अजीत कुमार वर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की लीडरशिप में 21 लोगों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। लोकल क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि कुछ दिन पहले एक कट्टर मुस्लिम नेता ने इलाके में एक पब्लिक मीटिंग की थी और बेहद भड़काऊ भाषण दिया था। क्या इसी वजह से किसी मुस्लिम लड़के ने ये बम धमाके किए होंगे? आईईडी बम ब्लास्ट के कारण पुलिस कोई डील नहीं छोड़ना चाहती थी। 1.5 घंटे के अंदर पुलिस को डाउटफुल लगे 8 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर अंदर ले जाया गया। जब कोची के सभी पुलिस ऑफिसर जांच में बिजी थे, दोपहर 1 बजे कोची से लगभग 1 घंटे की दूरी पर कोडाकारा पुलिस स्टेशन में बिल्कुल अलग माहौल था। त्रिशूल रूलर के इस पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर का दिमाग घूम गया था। यहाँ तक कि बगल में खड़े पुलिस वाले भी हैरान रह गए। 48 साल के डोमिनिक मार्टिन, जो स्कूटर से पुलिस स्टेशन आया था, इंस्पेक्टर के सामने एक कुर्सी पर बैठा और उसने बेहद शांत आवाज में पुलिस को बताया कि कोची में बम धमाके उसने ही किए हैं। मैंने यह काम बिना किसी की मदद के अकेले ही किया है। डोमिनिक मार्टिन कौन है? एर्नाकुलम जिले के थम्मनम का रहने वाला। वो 17 साल तक दुबई में रहा और अच्छी कमाई की। वो कोची में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलाता था। कोरोना काल में क्लासेस का कारोबार बंद हो गया तो वो वापस दुबई चला गया था। 6 महीने पहले ही दुबई से लौटा है। उनका परिवार सुखी और वेल टू डू माना जा सकता है। डोमिनिक मार्टिन का बेटा आगे की पढ़ाई के लिए पिछले 1.5 साल से ब्रिटेन में रह रहा है और डोमिनिक मार्टिन की बेटी कोची के टेक्नो पार्क में एक आईटी कंपनी में जॉब करती है। डोमिनिक मार्टिन की पत्नी मिनी एक हाउसवाइफ है। 6 महीने पहले डोमिनिक मार्टिन की बेटी को डेंगू हुआ था, जिसके कारण उसकी देखभाल के लिए दुबई से कोची वापस आ गया था।
मार्टिन ने पुलिस को बताया कि कोच्चि के सेंटर में ब्लास्ट करने के बाद वो स्कूटर लेकर सीधे कोडाकारा आ गया। वहां एक होटल में कमरा लेकर उसने अपने कबूलनामे का 15 मिनट का वीडियो बनाया। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उसने 1 घंटे के अंदर होटल का कमरा खाली कर दिया और फिर पुलिस स्टेशन में हाजिर हो गया। बिना पछतावे के उसने पुलिस को इतनी जानकारी दी और वायरल वीडियो भी दिखाया। डोमिनिक मार्टिन का वीडियो कोच्चि तक भी पहुंच गया और कोडाकारा पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया। कोच्चि से एक पुलिस टीम कोडाकारा पहुंची। कोच्चि में डोमिनिक मार्टिन की पत्नी मिनी के फोन में भी पतिदेव का वीडियो आ चुका था, जिसे देखकर मिनी को झटका लगा। परिवार कोच्चि में किराए पर रहता था। उनके मकान मालिक जलील भी वहीं रहते थे। थोड़ा संभलने के बाद मिनी सीधे जलील के घर पहुंची। वीडियो देखकर जलील भी हैरान रह गया। हाईली इंटेलिजेंट और ईमानदार मार्टिन ऐसा कैसे कर सकता है? जलील को समझ नहीं आया कि अपने काम से काम रखने वाला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मिनी ने जलील को बताया कि रात में उसने कहा था कि उसे सुबह एक दोस्त से मिलने जाना है, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। कहाँ जाना है इसके बारे में बिना कुछ बताए वो सुबह 5:30 बजे स्कूटर लेकर निकल पड़े। मिनी ने जलील से रिक्वेस्ट किया कि वीडियो वायरल होने के बाद जल्दी पुलिस और मीडिया वाले यहाँ आएंगे। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आप ही सब संभाल लेना। डोमिनिक मार्टिन के पेश होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 8 मुस्लिम लड़कों को छोड़ दिया। एडीजीपी अजीत कुमार वर्मा को केरल पुलिस में क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल्स की मेंटालिटी को समझने में मास्टरमाइंड माना जाता है। डोमिनिक मार्टिन से पूछताछ के बाद अजीत कुमार वर्मा ने रिपोर्टर से कहा कि उनके लंबे करियर में किसी भी क्रिमिनल ने कभी भी गुनाह कबूल करने में इतना सपोर्ट नहीं किया। इस मार्टिन ने सामने से अपने ही खिलाफ सबूत दिए हैं। मार्टिन को 3 नवंबर 2023 को अदालत में पेश किया गया। कानून के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आपको अपना बचाव करने के लिए कानूनी मदद की जरूरत है तो सरकार आपको वकील की मदद मुहैया कराएगी। बार बार कहने के बावजूद डोमिनिक मार्टिन ने ऑफर को ठुकरा दिया और ऊंची आवाज में कहा कि मुझे वकील की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना है मैं अपने विचारों को अपने शब्द में व्यक्त करूंगा, अपने मुंह से। डोमिनिक मार्टिन की अदालत में प्रेजेंस से पहले आइए यहोवा के साक्षी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा जानें, जिसने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इस क्रिश्चियन रिलीजियस ग्रुप की स्थापना 19th सेंचुरी में अमेरिका में हुई थी। दुनिया भर के क्रिश्चियन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की त्रिमूर्ति में विश्वास करते हैं, जबकि इस कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि यहोवा ही सच्चा ईश्वर है। इस कम्युनिटी की स्थापना इंडिया में 1950 में हुई थी, लेकिन 1950 के बाद इसमें लोगों की तादाद बढ़ने लगी। प्रेजेंट में इंडिया में लगभग 56,000 मेंबर्स में से केरल के यहोवा के साक्षियों के लगभग 17,000 फॉलोअर्स हैं। हालांकि इस कम्युनिटी के लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो क्रिसमस या ईस्टर नहीं मनाते हैं। डोमिनिक मार्टिन ने जज के सामने उन्हीं शब्दों में कबूल किया जैसा उसने वीडियो में कबूल किया था। चूंकि मेरी सास यहोवा साक्षी कम्युनिटी की फॉलोअर है, मेरी पत्नी भी इसमें शामिल हो गई और उसके कारण मैं भी 6 साल पहले इसका मेंबर बन गया। कुछ सम्मेलनों में पार्ट लेने के बाद मुझे लगा कि यह पूरी कम्युनिटी गलत रास्ते पर जा रही है। जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने उन लोगों को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये बम ब्लास्ट किए और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। इस कम्युनिटी का रवैया एंटी नेशनल है। इस कम्युनिटी के नेता अपने मेंबर्स के दिमाग में एंटी नेशनल सोच डाल रहे हैं। वो नेता अपने भोले भाले फॉलोअर्स को ऑर्डर देते हैं कि इस देश की जनता पेनफुल है, इसलिए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ मिलने जुलने से हमको भी पेन होगा, क्योंकि यहोवा के अलावा कोई भगवान नहीं है। आपको इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करना चाहिए। आपको राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपको किसी नेशनल प्रोग्राम में भी भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आर्मी में भर्ती होना है। ऐसे एंटी नेशनल रवैये के अलावा ये लोग बाइबल के कुछ पार्ट को भी नहीं मानते। बाइबल के कुछ पार्ट उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। 1986 के जुलाई महीने में यहोवा के कम्युनिटी के एक फॉलोअर ने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। बिजॉय एमेन्युअल मामले में ऐसा ही था।
यहोवा कम्युनिटी के एक कट्टर फॉलोअर के 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। जब राष्ट्रगान स्कूल में बजाया जाता, सभी टीचर्स और बच्चे खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते, लेकिन वो तीनों बच्चे बैठे रहते। बार बार टोकने पर भी वो नहीं सुधरे। उन तीनों बच्चों को सस्पेंड किया गया। मामला लोकल एमएलए तक पहुंचा और उस फॉलोअर ने मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। चूंकि मेरी समझ अलग और सही है, इसलिए मुझे लगा कि यहोवा कम्युनिटी की ऐसी एंटी नेशनल पॉलिसी सही नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो लोग नहीं माने तो मुझे ये ब्लास्ट करने पड़े। इस कबूलनामे के बाद डोमिनिक मार्टिन ने आगे कहा कि मुझे पता था कि मेरी पत्नी मिनी संडे को इस प्रेयर में नहीं जा रही थी। सुबह घर से निकलते समय मैंने मिनी से कहा कि तुम अपनी माँ को फोन करके ये कह देना कि आज मत जाना। मेरे अलावा किसी को भी मेरे प्लान के बारे में नहीं पता था। इसलिए मिनी, जो घर के काम में बिजी थी, फोन करना भूल गई। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर आईईडी ब्लास्ट करने की प्रोसेस सीखी। दुबई में वायरमैन के काम का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद मैंने अपने कमरे में बैठकर इन बमों को बनाने के लिए 6 महीने तक कड़ी मेहनत की। यहोवा के साक्षी ग्रुप कोच्चि के स्पोक पर्सन टी.ए. श्री कुमार ने कहा, 6 साल पहले डोमिनिक मार्टिन हमारे प्रेयर सभा में आए थे। तब से वो कभी नहीं आए और उन्होंने हमें कभी कोई सुझाव नहीं दिया। मिनी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मार्टिन ऐसा करेगा। अगर उन्हें ग्रुप की पॉलिसी से दिक्कत थी तो उन्हें पोस्टर छपवाकर वहां लगाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। एडीजीपी अजीत कुमार वर्मा का मानना है कि ये इंसान पब्लिसिटी चाहता है। उसने अपने एजेंडे को सुर्खियों में लाने के लिए यह चाल चली और 6 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो आतंकवाद से अफेक्टेड है। केरल के फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एस.डी. सिंह ने कहा कि एजुकेटेड पर्सन ग्रुप में प्रेजेंटेशन देकर विरोध कर सकता है। क्या इसके बजाय ऐसा किया जाना चाहिए? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में निर्दोष लोगों को परेशान न करें। अगर फ्यूचर में दूसरे लोग इसको दोहराएंगे तो गंभीर परिणाम होंगे। धमाके में मरने वालों के नंबर 6 हो गए हैं।